हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। आज का ये जो वीडियो है ये इतना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न है बैंक स्टेटमेंट को लेकर कि बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी है या नहीं, क्योंकि ये चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है। इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जब ये चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है तो फिर ये मैंडेटरी है या नहीं है, या फिर बैंक स्टेटमेंट की वजह से क्या वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में ये चल रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगी कि जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है बैंक स्टेटमेंट को लेकर क्लियर हो जाए। और कुछ लोगों को लगता है कि जैसे कि उनके पास फंड्स नहीं है तो क्या वो बैंक से लोन लेकर के अपना बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आया है इंस्टाग्राम पे मुझे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि किस सिचुएशन में आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जा सकती है और किस सिचुएशन में आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी नहीं जा सकती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एवरी एप्लीकेंट के लिए बैंक स्टेटमेंट देना मैंडेटरी नहीं होता, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये ऑटोमेटिकली मैंडेटरी नहीं होती। अगर आप वैलिड वर्क परमिट के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं एंड आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि चेकलिस्ट में ये कंपलसरी नहीं दिया गया है कि बैंक स्टेटमेंट आपको देना है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये मेंशन नहीं किया गया आपके चेकलिस्ट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बेसी आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं मांग सकती है। किसी भी समय एम्बेसी या कॉन्सुलेट किसी भी एप्लीकेंट से वेरिफिकेशन के लिए आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग सकती है। तो ये एडिशनल डॉक्यूमेंट आपका बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो उस टाइम पर आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप इस सिचुएशन को आप कैसे फेस करेंगे, उस टाइम पर आप कहां से बैंक स्टेटमेंट लाएंगे। इसी वजह से हमेशा आपसे बार बार मैं बोलती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट अपना रेडी करिए, क्योंकि उसको भी रेडी करने का जो फॉर्मेट दिया गया है उस कंट्री की तरफ से, उस फॉर्मेट को भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी समय वेरिफिकेशन के लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगा जा सकता है। इसलिए एप्लीकेंट्स को हमेशा रेडी होकर के जाना चाहिए, हमेशा प्रिपेयर होकर के जाना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम आप वो स्टेटमेंट रेडी नहीं कर सकते। अब ये स्टेटमेंट आपसे कौन से कंडीशन में मांगी जा सकती है, लाइक अगर वीजा ऑफिसर को आपके किसी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना हो, या फिर आपकी किसी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना हो, या फिर ये एप्लीकेशन आपका जो कोई भी एप्लीकेशन है उसमें किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनको कोई डाउट क्रिएट हो रहा हो, तो उसके क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए हो सकता है। तो एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए आपसे बोल सकती है। तो उस टाइम पर ये सिचुएशन आप कैसे फेस करेंगे, ये डिसीजन हर एप्लीकेंट्स के केस के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए किसी दूसरे एप्लीकेंट्स के एक्सपीरियंस को देख करके आप ये एज्यूम मत कीजिए कि आपके साथ भी सेम वही होगा जो उनके साथ हुआ है। ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हर एप्लीकेंट्स के लिए ये डिसीजन अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। किसी को अगर एम्बेसी ऑफिसर किसी से मांग भी सकते हैं, किसी से नहीं भी मांग सकते हैं, बट रेडी तो आपको करना है। तो सभी एप्लीकेंट्स की बात मैं कर रही हूँ कि आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी करके ही जाना है, अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। जब आपको बैंक स्टेटमेंट रेडी करना है तो वो कैसा होना चाहिए स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आपका स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद जो उसमें सडन डिपॉजिट कुछ लोग कर देते हैं, सडन डिपॉजिट उसमें बिल्कुल भी होना चाहिए। वो लेटेस्ट 3 to 6 मंथ्स का स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, या तो आप लास्ट 3 मंथ्स का दीजिए या फिर लास्ट 6 मंथ्स का दीजिए। तो वो वैसा होना चाहिए। स्टेटमेंट में कोई भी अननेसेसरी या सडन डिपॉजिट आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। और जो भी आप लोग बैंक स्टेटमेंट रेडी करवाएं उसमें बैंक का स्टैंप एंड सिग्नेचर जरूर होना चाहिए। जो लोग ऑनलाइन स्टेटमेंट निकालते हैं, पीडीएफ निकालते हैं एंड उसको सबमिट करते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। आपका पीडीएफ स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रूफ ऐसा नहीं होता। आपका ट्रांजैक्शन जो उसमें आपके स्टेटमेंट में दिया गया है, वो ट्रांजैक्शन आपका क्लियर होना चाहिए कि कब कब आपने ट्रांजैक्शन किया, किस डेट को किया, किस टाइम पर किया। ये सब सारे ट्रांजैक्शन उसमें क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के स्टेटमेंट रेडी होता है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपका नेचुरल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री उसमें दिखनी चाहिए। एक और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि फंड्स कितना होना चाहिए। लाइक उनको लगता है कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, इस टाइप से आपका फंड्स होना चाहिए। तो मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना फंड्स है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा अच्छा फंड होना चाहिए कि आप उनको दिखा सके कि आप वहां पर जब जाएंगे आपको जो सैलरी मिलेगी जॉब करने के बाद, वो आफ्टर 1 मंथ मिलेगी। तब तक आप वहां सर्वाइव कैसे करेंगे। तो फंड्स के लिए कोई एक एम्बेसी ने या फिर वहाँ के गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया कि आपके पास फंड्स कितना चाहिए, कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं दिया गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप 50,000 से लेकर के आप उसका स्टेटमेंट रेडी कर दें, ऐसा नहीं है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि 50,000 को लेकर के एक मेरे व्यूअर हैं जिनको लेकर डाउट था कि क्या 50,000 को से बैंक स्टेटमेंट रेडी किया जा सकता है।
तो ऐसा नहीं है, 50,000 तो बहुत ही कम अमाउंट हो गया। ना तो आपको अमाउंट ज्यादा रखना है, ना तो आपको अमाउंट बहुत कम रखना है। सपोज आपके पास 2 लाख है या फिर 3 लाख है, इससे आप अगर बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट किसी भी अमाउंट को लेकर के बनाइए, लेकिन वो आपका जेन्युइन अमाउंट होना चाहिए। जेन्युइन आपकी लाइक आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका जेन्युइन या नेचुरल अकाउंट जिसको बोलते हैं, जिसको मैं हमेशा बताती हूँ कि नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसमें शो करनी चाहिए। आप कितना अर्न करते हैं, कितना सेव करते हैं, कितना डिपॉजिट करते हैं, कितना आप खर्च करते हैं, आपके एक्सपेंसेस क्या है, ये सब कुछ आपकी स्टेटमेंट में एक हिस्ट्री बनकर निकल के आती है। तो ये जेन्युइन होना चाहिए। मैटर नहीं करता कि 10 लाख से बना रहे हैं, 6 लाख से बना रहे हैं, 2 लाख से बना रहे हैं, 2 लाख वाले भी बना सकते हैं स्टेटमेंट, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। उनमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो करनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए आपने सेव कर दिए, फिर उसको आपने मतलब ब्लॉक कर दिया है, स्टॉप कर दिया, आप उस अकाउंट को यूज ही नहीं करते हैं। आपको उस अकाउंट को यूज करना है, वो आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए या फिर आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है जो मैं आपको हमेशा यही चीज बता रही हूँ कि आपका नेचुरल अकाउंट होना चाहिए, आपकी सैलरी अकाउंट होना चाहिए, आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपका नेचुरल होना चाहिए। मैं बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ, फिर भी बहुत सारे लोग इसको समझ क्यों नहीं पा रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे एक कैंडिडेट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट के लिए बैंक से लोन लिया है, जो कि बहुत गलत है। अगर ये लोन ये स्टेटमेंट में दिख जाता है तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए आप लोगों को लोन नहीं लेना है, क्योंकि लोन एक तरह से या तो उनको लगता है कि एक तो सडन डिपॉजिट कर दिया जाता है अगर आप लोन लेते हैं तो, सेकंड उनको लगता है कि आपने मतलब किसी चीज़ के लिए आपने लोन लिया है, तो लोन वो वहाँ पर शो करता है कि आपने इस बैंक से इतना अमाउंट आपने लोन लिया है, तो वो स्टेटमेंट में आपको शो करेगा। पर्सनल लोन लेते हैं फॉर बैंक स्टेटमेंट, तो ये एक फ्रॉडलेंट के केस में आता है, और वीज़ा ऑफिसर आपका स्टेटमेंट को लेकर के ये वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट कैसे रेडी करना है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वर्क वीज़ा की तैयारी आप कर रहे हैं, वर्क वीज़ा से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, तो इसमें आपको एक्चुअल इनकम रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आपकी एक्चुअल इनकम क्या है, मैं हर बार ये बता रही हूँ, आपकी जो एक्चुअल इनकम है उसका स्टेटमेंट आपको रेडी करना है। उसमें यह रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप कितना, आपकी रेगुलर इनकम क्या है, सच एज आपका सैलरी है, आपका बिजनेस इनकम है, तो ये एक्चुअल इनकम है आपकी। तो एक्चुअल इनकम का जो स्टेटमेंट बनता है वो रिक्वायर्ड होता है स्टेटमेंट में। अब जो आपको सेकंड स्टेटमेंट में आप क्या दिखा सकते हैं, आपके पास अगर कंपनी आपकी स्पॉन्सर करती है, आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है, तो ये तो बहुत ही बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये जो वर्क वीज़ा है इसमें मोस्टली केसेस में पॉलिश कंपनी आपके एक्सपेंसेस को कवर करती है। जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें आपको वर्क परमिट, ऑफर लेटर के अलावा आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट भी देता है, जिसमें कि ये मेंशन किया हुआ रहता है कि कंपनी आपके अकोमोडेशन, आपका खाना पीना या फिर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस को कवर करती है। तो ये एक प्रूफ होता है। पर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में मैंने बोला कि कंपनी आपका अकोमोडेशन, आपका फूड एंड आपका ट्रैवल एक्सपेंस कवर करती है, लेकिन मोस्टली केसेस में फूड उसमें कवर नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फूड को आपको खुद अरेंज करना है। तो ये हो गया आपका कंपनी या एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप, जिसका स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। अगर कंपनी स्पॉन्सरशिप आपको कर रही है तो उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट के लिए ज़्यादा बैंक बैलेंस दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट भी आप बनवाते हैं, मतलब कम अमाउंट को लेकर के, तो उतना चलता है, वो आपको चल जाएगा एम्बेसी में। एम्बेसी ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपसे बैंक स्टेटमेंट ले सकती है, इस बात को याद रखिएगा। तो बैंक स्टेटमेंट को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को, बस नॉर्मल रहिए। जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आपका सैलरी सेविंग अकाउंट है, उससे आप स्टेटमेंट रेडी कीजिए, बस जेन्युइन रखिएगा एंड नेचुरल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रखिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी कंफ्यूजन थे बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग अपना एक टॉपिक हमेशा रेडी रखिए कि इस टॉपिक पर आपको ये वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए। मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।